अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे एंड व्लॉग। और आज के व्लॉग में ना आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स पे व्लॉग देखने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो जल्दी जल्दी से चेंज हो रही होंगी। और कुछ कमेंट्स का भी मैंने रिप्लाई करना है। एक है सब्सक्राइबर, तो उन्होंने कहा कि 10 मंथ्स हो गए हैं आपकी मतलब प्रेगनेंसी को, ये कौन सी प्रेगनेंसी है कि वो 10 मंथ्स तक चल रही है। तो मैं उनको रिप्लाई करना चाह रही थी कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैं आप लोगों को लाइव जो है वो सारा कुछ अपडेट कर रही हूँ। मैं तो खुद ऑलरेडी बताती रहती हूँ कि मुझसे ना आजकल ये काम हो नहीं रहा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी दिन गुजर रहे हैं। और दूसरा ये कि व्लॉग्स मैं बना लेती हूँ लेकिन मुझसे ना एडिट नहीं हो रहे। और कुछ आफ्टर डिलीवरी मैं जब भी एडिटिंग करने का सोचती हूँ ना तो ऐसे है जैसे आइज़ में और सर में ना पेन शुरू हो जाती है, जिस तरह शायद वीकनेस है या क्या वजह है, तो मैं कर नहीं पा रही। तो यही वजह है कि डिलीवरी का व्लॉग जो है ना वो भी मैंने थोड़ा लेट ही अपलोड किया था। और मेरी बेटी जो है उसकी कब हुई है, मतलब बर्थ कब हुई है, वो भी आज के व्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि व्लॉग्स जो है ना वो मैं बना तो रही हूँ लेकिन कितने कितने लेट आ रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे ना फ्रीज़र में कुछ शामी कबाब और कुछ बर्गर के पैटीज़ रखे हुए थे। तो हमने सोचा कि आज ना डिनर में बर्गर्स वगैरह ही बना लेते हैं, कुछ तो कबाब्स ख़त्म हो जाएंगे और ये जो पैटीज़ है ना इनको भी ख़त्म हमने करना था। उसकी वजह ये थी कि फ्रीज़र जो है ना उसको हमने नीट एंड क्लीन करना था। तो वैसे भी ये जो गोश्त होता है और जो कबाब होते हैं ना बहुत ज़्यादा टाइम अगर रखे रहें तो इनका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो वो हम फ्रीज़र क्यों खाली कर रहे थे, उसकी वजह ये थी कि कुछ दिनों के बाद ना बड़ी ईद थी। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि मेरा व्लॉग जो है ना वो कितना पुराना है। तो बस वो स्लोली स्लोली ही मैं ना उसको कर रही हूँ। तो चूँकि जो वीडियोस मैंने बना ली हुई हैं तो मैं मेरी कोशिश है कि आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ, क्योंकि मेरी खुद की भी इनमें ना मेमोरीज़ होती हैं। यहाँ पे ना भाई की बेटी आई थी मेरी तरफ, अम्मी की तरफ, के मैं ना फुफ्फो से मेहंदी लगवाती हूँ। आजकल तो बहुत अरसा हो गया कि कभी मेहंदी लगाई नहीं मैंने, पहले मैं लगा लेती थी। तो बस फिर मैंने ना नेट से छोटे बच्चों के जो मेहंदी के डिज़ाइन है ना वो निकाले हैं। तो उसके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हाथों पे ना हल्की फुल्की सी मेहंदी लगाई है। तो एक व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से बस फिर ना ईद की भी इतनी कोई ख़ास खुशी फील नहीं हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी वगैरह तो ली हुई थी लेकिन ना वो जो एक ईद का मज़ा और गहमा गहमी सी होती है ना वो बिल्कुल भी घर में फ़ील नहीं हो रही थी। हालांकि मेरी जब से शादी हुई है ना मैंने कभी पाकिस्तान में अपनी अम्मी अब्बू के घर ईद नहीं की। तो तकरीबन 12-13 साल के बाद मेरी ये ना फर्स्ट ईद थी जो कि अम्मी की तरफ मैंने करनी थी। लेकिन अब्बू की तबीयत ठीक ना होने की वजह से ना सब लोग ऐसे सैड सैड से ही थे। तो बस ईद गुजर गई इस तरह से हमारी। और यहाँ पे ना ईद गुजरने के बाद तकरीबन 1 वीक के बाद की ये वीडियो है। हस्बैंड जो है ना वो दोबारा से पाकिस्तान आ गए हैं ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद। जब ईमान पैदा हुई थी ना तो वो 14 मई को हुई थी। तो मोहसिन कुछ दिनों के बाद ही चले गए थे क्योंकि उनको कुछ काम था। तो उसके बाद फिर बड़ी ईद गुजरी है और उसके बाद दोबारा से वो 1 मंथ के बाद वापस आए हैं। तो अभी उनका प्लान है इंशाल्लाह वो हमारे साथ रुकेंगे। और यहाँ पे आज हमारे बैग्स जो है ना वो निकल चुके हैं। मैंने कहा था ना आज के व्लॉग में बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को ना चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आएंगी। तो यहाँ पे ना मैंने फुल बैग जो है ना दोनों भर लिए हैं। जब मैं और रोहान आए थे तो एक बैग में रोहान के कपड़े थे और एक बैग में मेरे। और अब तो माशाल्लाह से हम 2 से 3 हो चुके हैं। तो ईमान के मैंने कपड़े इसमें रख लिए हैं, साथ में डायपर्स वगैरह रख लिए हैं। ये वाला बैग जो है ना ये मैंने अपने लिए रेडी किया है। और बस कुछ कपड़े हैं जो मैंने ना थोड़े मतलब लूज़ करवाए हैं क्योंकि पहले वाले जो है ना वो मुझे प्रॉपरली पूरे नहीं आ रहे। प्रेगनेंसी वाले जो है ना वो अभी काफ़ी लूज़ हैं। तो बस वो ना खुले करवा के तो वो मैं रखे हैं। अब जो बैग है मेरा हैंड बैग वो भी चेंज हो गया, अब बेबी बैग पे आ गया। कह लें कि बेबी बैग से ना हैंड बैग से बेबी बैग तक का सफ़र जो है ना वो मैंने तय कर लिया है। तो बस ये सारी चीज़ें जो है ना इनको चेंज करूँगी। और यहाँ पे खाना हो चुका हुआ है रेडी। अम्मी ने बनाई है कलेजी और साथ में ये ना टमाटर टिक्कियाँ बनाई हैं। उनकी कोई ख़ास स्पेशल सी रेसिपी है। मैंने सोचा था कि ना रेसिपी ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी लेकिन मैं अपने कपड़े रखने और उसकी तैयारियों में लगी रही और अम्मी ने बना भी लिया, पता भी नहीं चला मुझे। तो बस खैर एनीवे फिर कभी मैं रिकॉर्ड करूँगी, अम्मी से पूछूँगी उन्होंने किस तरह से बनाए हैं। साथ में बने हैं दही बल्ले और ये जो लेमन है ना फ्रिज में रखे रखे कुछ सख्त से हो रहे थे तो इनको ना मैंने थोड़ी देर गर्म पानी में डिप किया है क्योंकि कलेजी के ऊपर लेमन स्क्वीज़ करके खाएं ना तो काफ़ी मज़ा आता है।
तो ईद पे चूंकि इस तरह का कुछ भी एहतमाम नहीं हुआ था, तो मोहसिन के लिए अम्मी ने चीज़ें रखी हुई थी कि वो आएंगे तो उस दिन हम बनाएंगे। तो बस फिर आज वो आए हैं, खाना शाना हमने खा लिया है। तो वो ना ईमान को भी मैंने रेडी कर दिया और उसके बाद आगे हम लोग भाई के घर। ये वही भाई हैं जो आपको अक्सर मेरे व्लॉग्स में नज़र आते हैं, उधर दुबई में हमारे पास ही होते हैं। तो बस काफ़ी अरसे के बाद मोहसिन की और अजीम भाई की ना मुलाकात पाकिस्तान में हुई है। तो बस वो लोग ना गपशप कर रहे थे और यहाँ पे मेरी भतीजियाँ जो है ना वो ईमान के साथ बैठी खेल रही थी। और ये मेरी भतीजी जो है इसका नाम हानिया है, और सब लोग कहते हैं कि इसकी शक्ल जो है ना नाज़नीन के साथ बहुत ज़्यादा मैच करती है। आप ज़रूर बताइएगा कि क्या मैच होती हैं हमारी शक्लें जो हैं या नहीं। तो बस बच्चे अपने हिसाब से इंजॉय कर रहे हैं। और बच्चों से पूछा कि रात को क्या खाना है, तो सब ने एक आवाज़ में होकर कहा कि हमने पिज़्ज़ा खाना है। तो बस यहाँ पे हो रही है पिज़्ज़ा पार्टी और खूब गपशप लगी है। और बस फिर भाई ने हमें काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट किया और कहा कि आप लोग ना इधर ही मेरी तरफ ही रात रुक जाएं। हालांकि घर में तो हम लोग तैयारी शैयारी करके आए थे, मैंने सारे अपने बैग्स वगैरह जो है ना वो क्लोज कर लिए थे, कपड़े भी समेट लिए थे कि आज हम लोगों ने ना साहिवाल के लिए निकल जाना है। लेकिन भाई ने काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट किया, तो फिर हम लोग ना भाई की तरफ रुक गए और यहाँ पे खूब गपशप लगी है और काफ़ी मज़ा आया हमें। और एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कहा कि बहुत अच्छी बात है, खुशी होती है देख कर के यू आर वर्किंग। लेकिन मेरा काम जो है ना वो इतना स्लो हो गया है ना कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं ना इसको कैसे मैनेज करूं। बस इसको मैं सोच रही हूँ कि बस चल रहा है किसी भी तरह से। और कल मुझे नोटिफिकेशन आया कि आपके ना चैनल को बने हुए 3 इयर्स हो चुके हैं। मतलब कल जो गुजरा है ना मेरे चैनल की कल 3rd कह लें कि बर्थडे थी या एनिवर्सरी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। और रोहान के बाबा और मेरे भाई का बेटा जो है अहमद, वो गए हुए थे नाश्ता लेने के लिए। तो बस हम लोग ना नाश्ते का ही वेट कर रहे थे कि नाश्ता वगैरह करते हैं और उसके बाद हम फिर निकलते हैं यहाँ के लिए, मतलब साहिवाल जाने के लिए। और इस चीज़ को लेकर भी इतने ज़्यादा मेरे साथ ना मतलब लोग कमेंट्स कर रहे थे, क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि आप मियाँ चन्नू आई हैं अपनी अम्मी के घर, तो आप वापस क्यों नहीं जा रही और इधर ही आपने रोहान का एडमिशन करवा दिया है, आप नेक्स्ट का क्या प्लान है। तो ऑलरेडी मैं एक व्लॉग में बता चुकी कि रोहान का एडमिशन तो जो स्कूल में इसलिए करवाया था ताकि उसका जो टाइम है ना वो अच्छा पास हो जाए। तो हम लोग आते हुए ना ये केक लेके आए थे, तो सब बच्चों का दिल होता है कि अगर केक आया है ना तो सबकी बर्थडे है। सब लोग मिलके कटिंग कर रहे थे। बस उसके बाद आए हैं अम्मी के घर और बस तकरीबन 10-15 मिनट रुके हैं, तो यहाँ पे निकल गए हैं, हम साहिवाल के लिए निकल चुके हैं। तो सफ़र हमारा नेक्स्ट का शुरू हो चुका हुआ है और आफ्टर सो लॉन्ग मोहसिन के साथ ये सफ़र हमारा चल रहा है। और जैसे ही हम लोग निकले हैं ना तो पहले तो बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी और साथ में ही ना बारिश शुरू हो गई। और कह लें कि गर्मियों की फ़र्स्ट बारिश थी। और यहाँ मियाँ चन्नू में ना बहुत कम बारिश होती है, ज़्यादातर आंधी और तूफ़ान वगैरह आता है, उसी से मौसम अच्छा हो जाता है। तो लेकिन हम जैसे ही निकले हैं बस कह लें कि मौसम भी खुश हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब लोग ठीक हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और बहुत दिनों के बाद आज ना मैं इस तरह से व्लॉग बना रही हूँ। रात भाई की तरफ गए हैं तो मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर लिया। मैंने कहा चलो बनाऊंगी ना, स्टार्ट करूँगी तो फिर बन जाएगा। और अब तो ना मौका ही नहीं मिलता क्योंकि हाथ खाली नहीं होता। पहले तो मैं फ्री होती थी तो मोबाइल पकड़ लेती थी। तो खैर अभी हम लोग रुके हैं मियाँ चन्नू टी चौक में, मोहसिन मिठाई लेने के लिए गए हैं और बड़ा मज़े का मौसम हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है। और आज हम जा रहे हैं साहिवाल, मेरे ससुराल, और मतलब कह लें कि अपने घर जा रहे हैं। और जब भी जाना होता है ना कहीं तो मुंह पे ज़रूर पिंपल्स निकलने होते हैं। मैं वही देख रही थी, बहुत ज़्यादा गंदा ना एक पिंपल बन गया। तो खैर एनीवे कोई बात नहीं, अपने घर ही जाना है, कौन सा हम मेहमान जा रहे हैं। तो चलिए अब आप लोगों के साथ रेगुलर वाले व्लॉग जो है ना वो आप लोगों को मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ पे हम लोग रुके थे टी चौक खुशी स्वीट से ना मिठाई लेने के लिए, क्योंकि चूँकि बेटी होने के बाद हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं घर, तो फिर सबका मुंह मीठा करवाना तो बनता ही था। तो इसलिए फिर सुबह जब भाई की तरफ से हम निकले हैं ना तो तब भी पता किया इनकी ना मिठाई जो है वो
मतलब मिलती नहीं है, शाम के टाइम मिलती है या सुबह अर्ली मॉर्निंग मिलती है। तो बस अभी यहाँ पे ना उन्होंने कहा था कि आपको 12 बजे के बाद मिलेगी, फ्रेश वाली आएगी। तो फिर काफ़ी वहाँ पे रश लगा हुआ था, तो मोहसिन ने ना सबके लिए मतलब डब्बे वगैरह पैक करवाए हैं, मिठाई ली है और हम लोग निकल चुके हैं मियाँ चन्नू से। और मौसम इतना प्यारा हो रहा था, अच्छा देखने में लग रहा था कि बाहर ना बहुत सुहाना मौसम है, लेकिन बस देखने की हद तक ही था। अंदर जो है वो एसी की वजह से ठंडक ठंडक थी और बाहर जो है ना वो थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था। तो बस इस तरह के मौसम में ना सफ़र करना जो है उसका भी एक अपना ही मज़ा होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने खूब स्नैकिंग की है, मतलब चिप्स वगैरह खाई है, इंजॉय किया है। और यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम लोग हड़प्पा प्लाजा, टोल प्लाजा पे। और इसके बाद तो बिल्कुल थोड़ा सा ही सफ़र होता है और सारे रास्ते ना इतनी मज़े की बारिश भी होती रही है और घने घने से गहरे गहरे से ना बादल जो है ना वो छाए रहे हैं। तो बस ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ से हमारा एरिया स्टार्ट हो जाता है। और आफ्टर सो लॉन्ग लास्ट टाइम हम लोग ना जून में आए थे पाकिस्तान, तो उस टाइम के बाद फिर अब हमारा आना हुआ है। आप कह सकते हैं, यू कैन से कि आफ्टर 1 ईयर मैं दोबारा से ना साहिवाल आई हूँ। तो यहाँ पे मोहसिन बता रहे हैं कि काफ़ी उन्होंने ना चेंजेस वगैरह की हैं साहिवाल के। स्टार्टिंग में ना पहले बहुत ज़्यादा ना डिफरेंट चीज़ें थी, अभी इस साइड पे पार्क बनाया है और इस तरह से। तो जो लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि आप ससुराल क्यों नहीं गई और मियाँ चन्नू क्यों आई हैं, तो बस जो मिशन लेकर मैं वहाँ से आई थी वो मेरा हो गया हुआ है कंप्लीट ईमान की सूरत में। और आफ्टर मिशन कंप्लीशन मैं जा रही हूँ अपने घर। जाना तो था ही ज़ाहिर है, लेकिन बस कुछ चीज़ें होती हैं आप सबके सामने उनको बयान नहीं कर सकते, और कुछ चीज़ें होती हैं उनकी कोई रीज़न नहीं होती कि हर चीज़ जो है हम यूट्यूब पे शेयर नहीं भी कर सकते। तो खैर एनीवे कोई ऐसी रीज़न नहीं थी कि मैं वहाँ क्यों गई हूँ यहाँ क्यों आई हूँ, दोनों घर ही मेरे अपने हैं। तो वहाँ मैंने रह लिया जितना रहना था। और अभी मोहसिन का दिल था कि मैं चूँकि छुट्टी आया हूँ तो मैं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, और चूँकि इतना सारा टाइम जो है वो वहाँ हमारे साथ मियाँ चन्नू में नहीं रुक सकते थे, तो इसलिए फिर वो ना हमें लेके यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे हो गए हैं हम एंटर घर में, और हल्की हल्की सी ना बूंदाबांदी हो रही थी और साहिवाल में काफ़ी अच्छी बारिश होती रही है। जो एरिया लाहौर वाली साइड पे है ना, उस साइड पे बारिशें जो है ना वो अच्छी खासी होती रहती हैं। और यहाँ पे ना सब लोग हमारा वेट कर रहे थे, चूँकि बड़ी ईद गुजर के गई है और यहाँ पे ना सब लोग मतलब मोहसिन के सारे बहन भाई जो है ना वो जमा हो गए हुए थे। ये रेड शर्ट में रोहान के चाचू हैं, ये चाइना से रात को ही पहुँचे हैं। तो इस तरह से कह लें कि सारी फैमिली जो है ना वो जमा हो गई थी आफ्टर सो लॉन्ग। और जो जिन बच्चों ने ना मियाँ चन्नू जाकर ईमान को नहीं देखा था तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। सब ने बारी लगाई हुई थी कि मैंने पकड़ना है ईमान को, मैंने पकड़ना है। और ये बेटी जो है ना, जब हम लोग पहुंचे हैं तो ये नूडल्स खा रही थी, तो रोहान बिना किसी को मिले फ़ौरन से बैठ गया, मैंने भी नूडल्स खाने हैं। तो जो बच्चे जिन बच्चों को ईमान से था वो ईमान को पकड़ के बैठ गए हैं। रोहान साहब आते ही नूडल्स खाना स्टार्ट हो गए हैं। और बारिश तो रुक गई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा ना हब्स वाला मौसम हो गया हुआ था। एंड आखिरकार हम लोग अपने रूम में पहुंच चुके हुए हैं। एंड साई ऑफ रिलैक्सेशन जो है ना वो फील हो रही है अपने घर आके, अपने रूम में आके। तो बस अभी चीज़ें जो है ना वो अनपैक करूँगी। नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना वो यही होगा कि चीज़ें अनपैक करनी है और अलमारी में सेट करनी है। तो बस इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग्स जो है ना आपको यहाँ के मिलेंगे इस रूम से ही। और ईमान जब से दोपहर से आई थी ना, सब बच्चों ने उसके साथ खींचा तानी शुरू की हुई थी और गहमा गहमी शोर शराबा होने की वजह से ना वो सो भी नहीं रही थी। तो बस मैंने ना उसको कार सीट में सुला दिया है, तो सही इजी होके सो गई है। तो होपफुली आज का ना मिक्स वाला जो व्लॉग है ना आपको पसंद आया होगा। काफ़ी मसालेदार था और बड़ी फास्ट चीज़ें जो है ना उसमें चेंज हो रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।